देखो आपने एक चीज पढ़ी थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्या पढ़ा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था ना। फिर उसके बाद जस्ट पढ़ी रिलेशन, क्या पढ़ी? रिलेशन। तो रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये देखा कि ये इसका सबसेट होता है या नहीं होता। अब जो फंक्शन पढ़ेंगे वो इसका सबसेट होता है। फंक्शन किसका सबसेट होगा? यानी कि हर फंक्शन को अपन रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन हर रिलेशन को फंक्शन बोले ना बोले से जरूरी नहीं होता। क्लियर? अब फंक्शन जो होता है इसकी एक तो होती है मैपिंग, क्या होती है? मैपिंग। ठीक है, जैसे कि आप देखो 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास में जो पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ते वहां पर ऐसे लिखते थे पी और एक्स, वहां पे लिखते क्यू और एक्स, ऐसे लिखते एफ एक्स, समझ लो ना। तो ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, किसको? फंक्शन। यही चीज था। ठीक है, इसका मतलब मैपिंग होता है एफ, फिर यहाँ पे दो ऐसे सजदैक के साइन होते हैं, फिर ए और फिर ये बी, यानी फंक्शन, क्या पढ़ूंगा इसको मैं? फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कहां से कहां पे है फंक्शन? ए से बी का रिलेशन बता रहा है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका होता है मैपिंग और ये होता है इसका रीड करने का सिस्टम। क्लियर? ये नहीं समझे? ठीक है, अब मैं इसके अंदर कुछ एग्जांपल वगैरह उठा के बताता हूँ। एक बार अगर पॉइंट समझ गए ना तो आपको समझ में आ जाएगा फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता। हर रिलेशन से ये फंक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मान लो पहला एग्जांपल ये ले लिया, जिसके अंदर मान लो मैंने लिया -2 -1 0 1 2 ले लिया। इधर लिया जैसे मान लो मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो आपका रिलेशन था ना, जैसे -2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर, यानी कि -2 का रिश्ता 4 के साथ है। -1 का स्क्वायर क्या होता है? यानी इसका इसके साथ है। 0 का, 0 ठीक है, 1 का, 1 2 का, 4 4। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये, जैसे दूसरा क्वेश्चन ये कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और इधर से मान लो ABCDEF, जो कि आपका कह रहा है कि 1 का इसके साथ है, B का इसके साथ है, 3 का भी इसके साथ है, C का 4 के साथ है। ठीक है, अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ थर्ड वाला यहाँ पर, जिसके अंदर मैंने ले लिया 1 2 3 4 और 5। दिख रहा है क्या रितेश सही से? ABCDE, इसका इसके साथ है, इसके इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ, सभी के साथ रिलेशन है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, बस 3 ही ले लिए। इन 3 में से आपको बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं। ये इसकी डेफिनेशन होती है फंक्शन की, एक तरीके से बोला जाता है, या इसको पहचानने का यही एक तरीका है। कहते हैं कि ऑल एलिमेंट, क्या बोल रहे हैं? बोलो रजनीश। ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, ठीक है, सोज रिलेशन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि ये ए सेट है, ये आपका बी सेट माना जाएगा। समझ रहे हो? ये आपका ए सेट और ये कौन है ओरिजिनिस? ये आपका ए सेट और ये क्लियर है? अब देखो फंक्शन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि ऑल एलिमेंट, ए सेट के कितने एलिमेंट? सारे एलिमेंट, यानी ये जो सारे एलिमेंट सभी का रिश्ता है ना, यानी इसमें है क्या सभी का रिश्ता? किसका नहीं है? तो इसलिए नॉट फंक्शन, ये क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। क्लियर? ये बात समझ में आई नहीं आई? सभी का रिलेशन होना चाहिए, इसमें सभी का रिलेशन है ना, तो इसलिए क्या है? फंक्शन है। ये है या नहीं है सर। अब देखो ये सिर्फ हमें पहली डेफिनेशन मिली, दूसरी कह रहा है कि ओनली वन इमेज, क्या होनी चाहिए? वन इमेज, एक ही इमेज होनी चाहिए। यानी देखो 2 की इमेज क्या है 4 और -2 की क्या है 4 -1 की। 1 समझ रहे मेरी बात? तो ये फंक्शन है, क्या है? फंक्शन। क्लियर? जैसे कि मान लो मैं ये एग्जांपल ले लूं, 0 1 2 3 ये ले लिया, और इधर से ले लिया मान लो ABC ले लिया। 3 जो है वो C के साथ भी ज्वाइन है, 3 है वो B के साथ भी है, 2 B के साथ भी है, 1 A के साथ भी है और 0 के साथ ये भी है। समझ गए? तो ये फंक्शन क्यों नहीं है ये बताओ? क्योंकि 3 तो से है। हाँ 3 है वो 2 के साथ रिलेशन शो करना चाह रही है, इसलिए वो फंक्शन नहीं है। क्लियर? नहीं समझा? आप एक बात समझ लो, देखो आप ऐसे क्या करो, इसको मान लो अपनी माँ, इसको क्या मान लिया? मदर, और इसको मान लो सन या डॉटर मान लिया। बात समझ रही क्या? अब मुझे बताओ
कि जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो बिना माँ के पैदा होंगे ना, या माँ के से पैदा होंगे? बोलो। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये नाजायज बेटा है किसी का, फिर भी माँ तो चाहिए कि? बोलो। हाँ सर। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो। तो इसलिए फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना, इसका फंक्शन काम नहीं कर रहा। इसमें इसकी माँ कौन है? 5 की, 4 की, सभी की माँ है ना, तो इसका मतलब ये क्या है? फंक्शन। फंक्शन है। ये देखो 3 की माँ कौन है? बी। और 3 की माँ कौन है? बी। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे की 2 माँ, बाप तो हो जाए लेकिन माँ होगा कैसा? बोलो। तो इट मींस ये फंक्शन, इट मींस ये फंक्शन नहीं है। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। नहीं आई क्या? ऊपर से आ गई? गया सर। अच्छा मेरे को ये बताओ, इसके अंदर क्या दिक्कत हुई? ये फंक्शन कैसे हुआ? यानी कि ये जो है ना, ये 2 बच्चों की माँ नहीं हो सकती क्या? किस किसके? 2 की और, माइनस। लेकिन यहां देखो, अगर मान लो मैं एक बार के लिए 5 का रिलेशन बना दिया, यहाँ पे ई के साथ बना दिया ना, बोलो। तो देखो ए के बच्चे का नाम क्या है? 1। बी के बच्चे का नाम क्या है? 2 और 3। सी के बच्चे का नाम, और डी के बच्चे का नाम, ठीक है। और ई और एफ ऐसी 2 माएँ हैं जो बिना बच्चों की है। ऐसा हो सकता है ना, लेकिन इधर तो नहीं हो सकता था ना, तो इसलिए अब ये क्या बन गया? फंक्शन बन गया। ये बात समझ में आ रही क्या? आप ये रिलेशन देख के चल पड़ा करो, याद रह जाएगा। एक बार इसको नोट करो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, तब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, करो एक बार नोट। चलो अब देखो, कुछ मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके मुताबिक सीखें फंक्शन क्या होते हैं। बात मेरे समझ में आ गई क्या? माँ बेटे वाली बात से याद रख लो फंक्शन को। एफ फॉर फादर होता है, लेकिन याद किसे रखेंगे? माँ बेटे से। कर दूं स्टार्ट? हाँ सर। देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फिर उससे समझाता हूं आपको क्या कुछ है इसके अंदर। ऐसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, कि कौन सी रिलेशन है जो क्या है? फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मान लो फर्स्ट में 2 3, दूसरे में 5 3, तीसरे में 8 3, अगले में 11 3, उससे अगले में 14 3। ठीक है, ये क्या फंक्शन है या नहीं, ये चेक करके बताना है। सेकंड कह रहा है 3 1 6 3 9 5 12 7 15 9, ये चेक करके बताना है। अगला है 2 3 2 5 3 5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन लिए मैंने एक तरीके से, करें चेक। और साथ में कह रहा है कि जो फंक्शन है उसके डोमेन और रेंज भी बताना। ठीक है, ये मान लो फर्स्ट वाले कैरो डायग्राम बनाओ, कौन कौन है फर्स्ट जो भी है उन सबको लिख दो। कौन कौन है? 2 5 8 11 और 14। तो यही आपका डोमेन रहेगा। डोमेन में क्या लिखूंगा? 2 5 8। 11 14। क्लियर है? उसके बाद में आता है सेकंड। सेकंड के अंदर क्या लिखूं? 3 3 3 3, सभी का 3 के साथ रिलेशन हो रहा है, ऐसे तो रहा है। हाँ। तो एक माँ के कितने बेटे हो सकते हैं क्या? बोलो। तो इट मींस ये क्या है? फंक्शन। और रेंज क्या रहेगी इसकी? और इसका कोडोमेन करें तो वो भी 3 रहेगा। क्लियर? सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले के अंदर पहले डायग्राम कौन आएगा? 3 6 9 12 15। 3 6 9 12 15 आ गया। सेकंड वाले में कौन आएगा? 1 3 5 7 9। किसका किसके साथ करूं? 3 का 1 से, 6 का 3 से, 9 का 5 से, फिर 12 का इससे। क्या फंक्शन है? यस फंक्शन है, ये है ना? है सर। डोमेन कौन है? 3 6 9 3 6 9 12 15। 12 15। और रेंज कौन है? 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 हो गई। चलो अगले पे आते हैं, लास्ट वाले पे। ये कह रहा है कि 2 फिर 2 और फिर 3, मतलब 2 बार तो एक बार ले लेंगे। इधर से कौन है? 3 5 है ना? 3 5, यानी 2 का रिश्ता किससे है? 3 से हो गया। फिर 2 का रिश्ता किससे? 5 से है। ऐसा हो सकता है क्या कि एक बच्चे की 2 माँ और 3 का रिश्ता 5 से है? तो नॉट फंक्शन है ना। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक बार इसे नोट करो, फिर अगला करते हैं। चलो हो गया ये। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं, अगला देखना क्या है। अगले टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पोलिनोमियल से रिलेटेड होता है। जैसे कहते हैं ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड। कोई फंक्शन है जो एफ को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, बाय
एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या कर रहा है, राइट डाउन द वैल्यू, आपको ये वैल्यूज बतानी, राइट डाउन द, यानी कि फर्स्ट में कह रहा है कि f01 की निकालनी है वैल्यू, सेकंड में कह रहा है कि f5 की निकालनी है, और थर्ड में कह रहा है कि f-1 की निकालनी है। मतलब ये है कि देखो ये कौन है, f, ये f रहा, फिर x की जगह क्या पुट किया है, 0, तो फर्स्ट पार्ट में जब करेंगे तो पुट x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में रखें तो f फिर 0 फिर 2 0 प्लस 3, ये लिखा, क्या क्या पता लगा क्या, इसको सोल्व करें तो कितना आ गया 3, समझ में आया f0 की वैल्यू कितनी आ गई। तो इस तरीके से हमें करना है। सेकंड को करें तो क्या करें बोलो, पुट x इज इक्वल टू, तो क्या आएगा f5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना आ गया, ये 10 प्लस 3 यानी कि 30 आएगा। अगला करें तो थर्ड वाला f पुट x इज इक्वल टू -1, f-1 लेंगे तो 2 इंटू -1 और प्लस में सोल्व किया तो -2 प्लस 3 यानी कि माइनस का प्लस का 1 आ रहा है। कुछ समझ में आया क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन और लूंगा, उसके अंदर देखना कुछ सीखने की बात आएगी, ठीक है, एक बार इतना नोट करो। तो इस तरीके वाले क्वेश्चन कर दोगे ना सारे, ठीक है। और अगला देखो, अगले में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि डोमेन निकालना, क्या निकालना, तो डोमेन का मतलब होता है इनपुट, डोमेन का मतलब क्या बताता हूं हमेशा, इनपुट यानी कुछ चीज डालनी है एक्स की जगह पर, ठीक है, और जो आउटपुट आता है उसे क्या बोलते हैं, ये बात क्लियर समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना जो कि मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट्स नोट कर लो। पहला पॉइंट हमेशा क्या कर रहा हूं कि इनपुट जो है ना, इनपुट हमेशा रियल नंबर ही डालना है। कैसे नंबर डालेगा, रियल नंबर, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर मत डाल देना, ठीक है। सेकंड कह रहा है क्या कि डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर कभी 0 ना हो, क्या नहीं होना चाहिए, समझ में आई मेरी बात। यानी कि मैंने कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो 1/x कह दिया, और आप कह रहे हो कि x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो 0 इसको पुट करते 1/0 यानी इन्फिनिटी आता है, जो कि अनडिफाइन है ना। तो आप याद रखना कभी भी 0 ना बने ऐसी कंडीशन में, डिनोमिनेटर। हाँ। और फिर उसके बाद में कह रहा है कि अगला पॉइंट जो लें, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था b² - 4ac रूट के अंदर, तो इसकी कंडीशन होती है b² - 4ac, एक तो 0 से लेस देन, एक 0 के इक्वल, और एक 0 से बड़ी, होती थी कंडीशन, बोलो होती थी ना। तो ये नेगेटिव वाली हो जाती वैल्यू, और इसका क्या नहीं होता, नो रियल रूट्स नहीं होते थे ना। तो रूट के अंदर कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये दोनों चीजें याद रखो, फिर आप किसी का भी डोमेन रेंज इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको बोल दिया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x और अपॉन में 2x प्लस 7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर अपने को क्या नहीं डाल सकते, 0, बाकी कुछ भी डाल सकते हो। तो ये 0 कब बनेगी, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 कब बनता है, तो मैं कह दूंगा टेकिंग डिनोमिनेटर, क्या टेकिंग कर लिया, क्या है 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 ले लिया, यानी कि 7 को डिवीजन में 2x इज इक्वल टू क्या बचा, -7, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -7/2। तो यानी कि आप अगर यहाँ पे डालें, देखो 2x का 2x लिखा, या फिर ऐसे लिख दो -2/7 लिख देंगे, 7/2 आएगा। अपॉन में ये कौन है, 2 इंटू -7/2 और प्लस 7, ये 2 से 2 कट गया, 7 कितना आ रहा है, 0, और 0 नहीं आना चाहिए। यानी कि अगर अपन ये रखे ना -7/2 तभी 0 आता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो इट मींस अपना डोमेन क्या बना, यहाँ पर कह देंगे डोमेन जो होगा वो ऑल रियल नंबर होंगे, क्या होंगे, लेकिन हम क्या नहीं डाल सकते, माइनस का 7/2 नहीं डाल सकते। बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो। क्योंकि ये डालने से हमारा रेंज क्या हो जाती है, सॉरी डोमेन क्या हो जाता है, 0। बात में आ रही है या नहीं आ रही। तो इस तरीके से हमें इस चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको पूछा जाए कि इसकी रेंज बताओ, क्या पूछे, तो उस दौरान आप क्या करो, इस फंक्शन को y की इक्विवेलेंट मान लो, यानी y इज इक्वल टू 2x प्लस, ऐसा कुछ मान सकते हो ना, या नहीं मान सकते, बोलो। तो अब आपको y को अकेला करना है, सॉरी x को अकेला करना है, इसको इधर ले चलें, क्या आ जाएगा, y 2x प्लस 7 और ये आ गया 2x आ गया। हमें x सिंगल चाहिए, इसको अंदर इंटू करो, क्या आएगा 2xy प्लस 7y इज इक्वल टू में 2x आ गया। अब इस 2xy को उधर ले चलें तो क्या आ जाएगा, 7y इज इक्वल टू 2x माइनस 2xy, कॉमन क्या आ रहा है, ओनली x कॉमन लो, अंदर जो पड़ा उसे पड़ा रहने दो, लिख सकते हैं ये इधर डिवाइड में आ जाएगा,
यानी कि 7y इजिकल टू 2 माइनस 2y और ये आ गया x, x की वैल्यू बन गई ना। हाँ सर। अब वही बात डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो आप इसको 2 माइनस 2y जो इक्वल टू 0 को लेके और सोल्व करके देख लो, 2y माइनस 2 फिर y की वैल्यू उधर करें तो 1 आ रहा ना, यानी कि आप इस y की जगह पर क्या नहीं ले सकते 1। तो इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर आ सकते हैं कुछ भी, लेकिन -1 को छोड़कर, सॉरी 1 को छोड़कर। समझ में आ रही बात। तो जब भी आपको रेंज निकालनी हो तो उस वक्त आप इस फंक्शन को किसके इक्विवेलेंट ले लोगे, y की इक्विवेलेंट ले लो और फिर उसमें सिंगल करके x की वैल्यू बना दो और फिर वहां से बताओ कि हम क्या रिजल्ट बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हमें हर एक चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। एक बार नोट को फिर मैं एक रूट वाला और दिखा देता हूं करके, इतना नोट करो एक बार, आ गया समझ। अब मैं एक रूट वाला क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आपको, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं देखना। क्वेश्चन मान लो अपना ये है y इजिकल टू 2x प्लस 1 और इस पे होल रूट है ना। तो हमें इस रूट के अंदर क्या नहीं ला सकते, नेगेटिव नेगेटिव ला सकते। मतलब कि आप कहना चाह रहे हो 2x प्लस 1 है ना, वो या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ा है, ये तो कहना चाह रहे हो। क्या आना चाहिए, -1 को उधर भेजें तो -1 हो जाएगा ना, 2x ग्रेटर और इक्वल -1 होगा। अगर x की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, -1/2 ये तो आएगा। यानी ये कहना चाहता है कि x की जगह पर आप क्या नहीं डाल सकते, मतलब आप x की जगह मान लो आप कह रहे हो मैं -1/2 डालूं, तो -1/2 डाल दिया, तो इसको सोल्व करें तो क्या आ रहा है, इससे कट गया 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना, हाँ। बोलो। तो 0 तो चलता है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हाँ। तो ये तो कह ही रहा है कि भी आप इससे छोटी वैल्यू मत डालना, हाँ। भी 0 तो डाल ही सकते हो, इससे बढ़िया इससे बड़ी वैल्यू डालो, छोटी मत डालो। इससे छोटा कोई नंबर बोलो, जैसे -2 छोटा है बड़ा है, इससे बढ़िया डाल दिया ना। अरे छोटी नहीं डाल सकते, मैं वो चीज चेक करके दिखा रहा हूँ आपको नेगेटिव नंबर कब बनता है। -2 छोटी है ना, यानी कि आप कह रहे हो कि x इक्वल टू -2 ले लो, ठीक है। या फिर मान लो आप कह रहे हो x इक्वल टू -1 ही ले लो, तो इट मींस ये ले तो क्या आया 2 -1 और प्लस में 1, क्या सोल्व करा तो क्या आया y इक्वल टू -1 आ रहा है ना, नेगेटिव बन गई ना। हाँ सर। कुछ और डाल के देख लो, मतलब कोई भी वैल्यू जो इससे छोटी हो, समझ में आ रही। इससे बड़ी वैल्यू डाल सकते हैं लेकिन छोटी नहीं डाल सकते। यानी कि ये हमें हमारा आंसर का एक डोमेन होता है कि इनपुट क्या क्या, कि हम इसको हमेशा पॉजिटिव रखें या 0 के इक्विवेलेंट रखें, तो ऐसे में क्या क्या डाल सकते हैं, इनपुट क्या क्या। तो डोमेन क्या आ गया आपका, क्या आया, हाँ ये हम डाल सकते हैं, ये लिख दो। -हाफ डाल सकते हैं ना, तो ये ब्रैकेट लगा दूंगा, कोमा इन्फिनिटी तक डालेंगे, समझ गए, पॉजिटिव तक। यहाँ पे ये राउंड लगता है इन्फिनिटी का आगे में से, तो ये आपका आ गया डोमेन। समझ में आया। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे करके दिखा दो, ठीक है। इधर